योगी आदित्यनाथ ने ये कहा। यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन और शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी ने ये बयान दिया। कफसिरफ कांड पर योगी का समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना। दरअसल यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इतना ही कहना चाहेंगे कि उम्र भर यही गलती बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। योगी ने कहा कि अगर मामला विधान परिषद में आएगा तो हम इसका जवाब भी देंगे। तो शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है और उससे पहले कफसिरफ कांड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आया है। जहां एक तरफ योगी समाजवादी पार्टी पर कफसिरफ को लेकर हमलावर हैं, तो वहीं यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के विधायक ब्रजेश यादव साइकिल में कोडिन कफसिरफ का डिब्बा बांधकर पहुंचे, जिस पर लिखा था जादुई सिरफ और बेचने वाला दौलतमंद बन जाता है, सत्ता का संरक्षण पाता है, फिर विदेश निकल जाता है। तो इस तरीके से अब कफसिरफ कांड को लेकर सियासत देखने को मिल रही है और ये तो पहले से ही तय था कि शीतकालीन सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों की ओर से कोडिन कफसिरफ मामले को लेकर जबरदस्त हंगामा होगा। और शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही जो तस्वीरें सामने आई है वो बताने के लिए काफी है कि शीतकालीन सत्र जो शुरू होगा उसके बाद वहां से हंगामे की तस्वीर निकलकर सामने जरूर आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले कफसिरफ कांड पर सफाई दी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायकों की तस्वीर आपको दिखा रहे साइकिल पर। देखिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं ब्रजेश यादव, जो साइकिल पर कोडिन कफसिरफ का डिब्बा बांधकर यहाँ पर पहुंचे हैं। यानी कि लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत होती हुई नजर आ रही है और सीधे तौर पर यहाँ पर कोडिन कफसिरफ मामले को लेकर सरकार को घेरती हुई समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। और जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई उससे पहले देखिए समाजवादी पार्टी के विधायक है ब्रजेश यादव, जो कोडिन कफसिरफ का डिब्बा लेकर साइकिल पर इसे बांधा गया और इसी के साथ वो विधानसभा परिसर में पहुंचे। सिर्फ यही नहीं, यानी कि सिर्फ एक विधायक की तस्वीर नहीं है, इसके अलावा भी कई समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जिन्होंने कोडिन कफसिरफ को लेकर सरकार पर जबरदस्त हमला किया और अलग अलग तरीके से ये हमलावर नजर आए। एक तरफ जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब साइकिल पर ब्रजेश यादव कोडिन कफसिरफ का डब्बा लगा के पहुंचे, इसके बाद कई और ऐसे विधायक थे जो कोडिन कफसिरफ के पोस्टर को लगाकर पहुंचे थे विधान परिषद में। अभिषेक सिंह लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। अभिषेक, पहले से तय था कि कफसिरफ कांड को लेकर समाजवादी पार्टी सरकार पर हमलावर होगी और अब शीतकालीन सत्र शुरू होने के साथ ही ये तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई है। देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है कि कोडिन कफसिरफ को लेकर जहां आज शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष ने लंबी चौड़ी तैयारी कर रखी थी, उस बीच मुख्यमंत्री का भी शीतकालीन सत्र को लेकर मीडिया से मुखातिब होने का कार्यक्रम था यहाँ पर, और यही पोडियम लगा हुआ जहाँ पर ये कार्यक्रम था, यहाँ मुख्यमंत्री को मुखातिब होना था। उसी दौरान एक तस्वीर को लेकर खासी चर्चा हो रही है। अमित सिंह टाटा जो जेल में है और कोडिन कफसिरफ सिंडिकेट से नाम जुड़ा हुआ है, एक तस्वीर उनकी पूर्व सांसद के साथ थी जिसको लेकर चर्चा हुई, और अब एक तस्वीर सामने आई है उनकी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ। और वही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कहते हुए नजर आए कि कोडिन कफसिरफ को लेकर जो लोग सदन में सवाल उठाना चाहते थे, बाहर या अंदर, या फिर तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं, उन्हें यह अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह की जांच चल रही है, यानी यूपी एटीएस और बाकी एजेंसीज जांच कर रही हैं, और जल्द ही नाम सामने आएगा और उसके बाद ये पता चलेगा कि जो लोग आरोप और पूरी साजिश रचने की कोशिश कर रहे थे, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, असल में कहीं वही संलिप्त ना हो इस मामले में। तो एक बड़ा बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस पूरे मामले को लेकर और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर को लेकर एक बड़ा व्यंग वो करते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। ये बात अलग है कि सरकार की सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इस पूरे मामले को लेकर एक के बाद एक कार्रवाइयां कर रही हैं, जांच तेज हो चुकी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस पूरे मामले में एक्टिव है, और इवैल्यूएशन के साथ साथ इस पूरे इंटरनेशनल सिंडिकेट को लेकर तेजी से बाकी एजेंसीज भी जांच करती हुई नजर आ रही है। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान सीधे तौर पर इस बात को और साफ करता है कि आने वाले दिनों में जिन लोगों का भी इंटरलिंक
इस पूरे मामले से होगा, उनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई होती नजर आ सकती है। और मुख्यमंत्री खुले तौर पर ये कहते नजर आए हैं समाजवादी पार्टी के लोगों की भी संलिप्तता हो सकती है। जी और क्योंकि देखिए अभिषेक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि कार्रवाई पहले भी हुई है और आगे भी कार्रवाई होगी, जिसकी संलिप्तता है उसको भी सामने रखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो विपक्षी दल है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि अब बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या किसी बड़े चेहरे को दबाने की, छिपाने की कोशिश हो रही है क्या सरकार की तरफ से? देखिए, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन अंडर गोइंग है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिन लोगों का नाम सामने आया था और कफ सिरप से जुड़े हुए जो किनपिन हैं, यानी जो मुख्य चेहरे हैं, जो वो लोग जो इस पूरे सिंडिकेट को चला रहे थे, वो लोग किसी तरह विदेश भाग चुके हैं और अब वो वहां से बैठकर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। जो बात इंटरनेशनली अब एजेंसीज इस पूरे मामले को लेकर किसी तरह से इन लोगों को कटघरे में लाने की तैयारी कर रही है। साथ ही साथ इस पूरे नेटवर्क से जुड़े हुए वो लोग जो इंटरस्टेट इस पूरे कोडिन कफ सिरप को भेजने, ले जाने और सप्लाई करने का काम करते थे और फिर इंटरनेशनल नेटवर्क से जुड़े हुए लोगों को भी अब कटघरे में खड़े करने का काम तेजी से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज खासतौर पर यूपी एटीएस करती नजर आ रही है। और शायद यही वजह है कि ये मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए हैं कि कुछ दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, यानी जल्द ही नाम और जांच खुलकर सामने होगी और फिर कई सारे लोगों के चेहरे से नकाब हटता नजर आएगा। जी और अभिषेक, देखिए मुख्यमंत्री ने जो कहा कि जो लोग पकड़े गए हैं उनका संबंध समाजवादी पार्टी की तरफ से है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर अब इसे लेकर भी समाजवादी पार्टी की ओर से पलटवार किया जाएगा। क्या कहा जाता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। नजर बना